नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। तो आज हम हिंदी साहित्य के उस महान उपन्यास की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें केवल एक किसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का संघर्ष दिखाई देता है। यानी आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का कालजयी उपन्यास गोदान और जानेंगे कि होरी का जीवन हमें भारतीय समाज की कौन कौन सी सच्चाइयों से परिचित कराता है। यानी आज हम गोदान उपन्यास के पहले अध्याय को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ये जो गोदान है इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। कौन सा? अंतिम और कैसा? पूर्ण उपन्यास है। ध्यान रखना है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी और इसमें अध्याय कितने हैं? गोदान उपन्यास में कुल 36 अध्याय हैं। आज हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर गोपाल राय का मानना है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार गोदान उपन्यास में कुल कितने पात्र हैं? 84, जिसमें से 26 पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पात्र हैं। ये भी ध्यान रखना है। पहले अध्याय में जो है होरी धनिया का वार्तालाप होता है। पहले तो धनिया और होरी का, और फिर होता है होरी और भोला। पहले अध्याय में इन्हीं तीन पात्रों से जो है आपस में तीन पात्रों की बातचीत होती है। तो चलिए हम गोदान उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। ये होरी कहता है धनिया से। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उबले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गई। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, कि यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न चलता कि किधर गई। जो ये है राय साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धनिया बोल रही है कि अभी तो परसों गए थे, अभी इतनी जल्दी क्या है? तो ये कहते हैं कि इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक हमारी जान बची हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना है। होरी कहता है धनिया से, गाँव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। ये कौन कहता है? होरी कहता है धनिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। धनिया इतनी व्यवहार कुशल थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था। यानी उनकी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं होरी और धनिया की? तो 20 वर्ष। ये ध्यान रखना है, कितने वर्ष हो गए हैं? 20 वर्ष। अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा है। अब ये भी ध्यान रखना है कि होरी और धनिया की पूछ ले कि कुल कितनी संतानें थी? 6, और जिनमें से 3 मर गए थे और 3 जिंदा हैं।
एक लड़का है, गोबर कोई 16 साल का, उम्र याद रखनी है गोबर की 16 साल। और 2 लड़कियां हैं, सोना और रूपा। सोना की उम्र 12 वर्ष है और रूपा है 8 वर्ष की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। देखो 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वह बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी भी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता ही के कारण। तो यानी टाइम पे ने पेट भरने के लिए जो है रोटी भी मैसर नहीं होती। कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 गुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें देख कर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। इनकी उम्र ध्यान रखनी है। जो धनिया है, धनिया की उम्र बताई गई है कि अभी 36वां साल है जो चल रहा है, और जो होरी है ये अभी क्या कह रहे हैं कि 40 भी, यानी 40 के आसपास है, 40 भी नहीं हुए। गोबर की उम्र है जो 16 वर्ष है और सोना है 12 वर्ष की। सोना है 12 वर्ष की और जो रूपा है 8 वर्ष की। इन सभी की एज याद रखनी है। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? हाँ, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। ये बात देखो किसने कही है कि मर्द 60 पर पाठे होते हैं, ये बोलता है होरी। अब धनिया क्या कहती है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। इसमें सिर्फ क्या है, नहीं का डिफरेंस। नहीं कहती है धनिया कि तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसकी निराशा भरे शब्दों ने धनिया की चोट खाए हुए हृदय में आंतक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्णता पूर्ववर्त से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के साथ हाहा सागर में सुहाग ही वह तीर्ण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि किस उपन्यास से ली गई है, तो गोदान। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गो से बरखा कर दे तो डांडी बेशुबीते से रहे। देखो वैसे तो होरी क्या है, एक साधारण सा किसान है, इसके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी इच्छा है कि इसके घर में भी एक गाय हो। होरी की जो क्या इच्छा है कि मेरे घर में भी एक गाय हो। भगवान कहीं गो से
बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दें न उनके बछुए ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी, फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। देखो गाय से क्या समझते हैं कि मेरे घर की शोभा कब होगी, जब मेरे घर के द्वार पर गाय होगी। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों से चुरमुर से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई समान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विसात ही क्या। होरी के पास कितने बीघा जमीन है, तो 5 बीघा। ये भी ध्यान रखना है हमें। होरी के पास कितने जमीन है, 5 बीघा। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गऊएं यहां चरने आया करती थी। उस समय में भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। खलेटी के पास बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब कि जो राय साहब हैं वो कितने अच्छे हैं कि इन्होंने ये जो है ज़मीन गायों की चराई के लिए छोड़ दी है। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है, ये होरी सोचता है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गायों से दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाहू का देना भी बाकी है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता जो तगाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछी और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने सांस जमाई। अब की बाजार तेज रहा मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा।
बोला राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ही ले लें। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गृहस्थ के घर में गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, कोरस के दर्शन नहीं होता। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची ऊँ करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताकि उसे गोली मार देना चाहिए। कौन कहता है? भोला कहता है होरी से। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे, ये होरी कहता है। अब जिस मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। अब ये ध्यान रखना है कि भोला की स्त्री है जो लू लग जाने से उनकी मृत्यु हुई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 वर्ष का खंखड़ भोला भीतर से इतना संदिग्ध है, वह न जानता था। अब जो भोला है इसकी उम्र भी याद रखनी कितनी है? 50 वर्ष। और जो होरी है 40 से कम, क्योंकि कहता है कि अभी तो 40 भी नहीं हुई। ये क्या है? 40 से कम है। और जो धनिया है उनका कौन सा साल चल रहा है? 36वां। गोबर है 16 साल का, सोना है 12 की और रूपा है 8 की। इन पांचों की जो है एज याद रखनी है। वह न जानता था स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरवी का घर भूत का डेरा। ये होरी कहता है। ये बात कौन कहता है? होरी कहता है भोला से कि पुरानी बात है जो झूठी थोड़ी है कि बिन घरवी का घर की भूत का डेरा, यानी बिन घरवाली के तो जो घर है क्या लगता है? भूतों का डेरा लगता है। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूँ मैं तो, ऊपर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उभर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। अब ये होरी कहता है कि मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, उसे क्या समझ लो? बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे भी और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा ढेल ढोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूहले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। अब देखो इसे गाय से क्या है? गाय से ये अपने द्वार की शोभा सोचते हैं कि शोभा बढ़ेगी मेरे द्वार की। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो है, बोलेगा भी नहीं।
सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़वस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे। ब्याती 6 सेर दूध ले लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आव खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रूं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई हैं उनका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिलाकर चिल्ला लूँगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। रातिब का अर्थ है नहीं खुराक, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। खुराक है जो, राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं दूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कोड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं। भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है।
होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आश्चर्य है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। इम्पोर्टेंट है। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उभार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर होगी। तो ये था आज का हमारा गोदान उपन्यास का पहला अध्याय। यहाँ शुरुआत में क्या है, होरी और धनिया की बातचीत होती है। होरी राय साहब से मिलने जा रहे हैं और धनिया से कहते हैं कि मेरी जो है सभी पोशाक ला कर दे दो मुझे। और फिर जो है खलेटी में जाकर चलते चलते होरी है जो खेत के पास रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं से भगवान गोखी बरखा कर दे और डांडी सुबीते से रहे तो मैं भी एक गाय ले लूँगा। और वहाँ पर फिर उन्होंने भोला दिखाई देता है अपनी गाय को लेकर आता हुआ। फिर भोला से उनकी बातचीत होती है। पहले अध्याय में जो है होरी, धनिया और भोला इन तीनों का ही वार्तालाप चलता है। चौथा कोई पात्र नहीं है इसमें। होरी की उम्र 40 से कम है। धनिया जो है 36 वर्ष की है और भोला है जो 50 वर्ष का। पत्नी की मृत्यु लू लगने से हुई है। पूर्वे का एक ग्वाला है ये। गोदान उपन्यास में क्या है कि इसमें जो है किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या, यानी एक बार ऋण ले लिया तो उसका जो है ब्याज लगता रहता है और कभी भी उतरने का नाम नहीं लेता। इसमें ऋण की समस्या को उजागर किया गया है। तो ये था आज का हमारा पहला अध्याय। मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।